नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही है। चलो तो सभी का स्वागत है, जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। दिल्ली पुलिस 2025 यकीन 2.0 बैच रीजनिंग में आज का टॉपिक है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट अर्थात बैठक व्यवस्था। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था। चलो जी, सभी का स्वागत है दोस्तों, सभी का स्वागत है। और ये टॉपिक भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे तो क्वेश्चन आना निश्चित ही है। मैक्सिमम एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो और सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आने की 100% संभावना होती है, 100%। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे भाई, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार भैया, नमस्कार। सर अभी तक नोट्स नहीं बनाया है तो क्या अभी बनाना जरूरी है? कोई जरूरत नहीं है, मैंने मना भी किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई टॉपिक ऐसा है कि जो शायद जिसके नोट्स बनाने की जरूरत है तो उसको बना सकते हो, वरना रीजनिंग में ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है आपको। हैंडमेड नोट्स आपको मिल ही जाते हैं, बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको रीजनिंग के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, केवल समझो, सीखो और अभ्यास करो, बस। रीजनिंग में तो यही है, चीजों को देखो, परखो, समझो और फिर उस पर अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आपको रीजनिंग में अपने आप ही ऐसा फील होने लगेगा कि हाँ, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा चीजें बढ़िया होती चली जाएंगी। ठीक है, चलो जी, ठीक है, तो करते हैं शुरुआत दोस्तों, करते हैं शुरुआत। सिटिंग अरेंजमेंट में पहली टाइप है हमारी बेस्ड ऑन लाइन, लाइन पर आधारित यानी कि रेखा पर आधारित। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रेखा पर आधारित चीजें किस प्रकार से एग्जाम में देखने को मिलती हैं। मान लो कोई पंक्ति है और एग्जामिनर कहे कि कुछ व्यक्ति पंक्ति में नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं। इस तरीके से चीजें दी जाती है कि कुछ व्यक्ति जो हैं वो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, इस तरीके से। मान लो ये हो गए, तो लेफ्ट और राइट का खेल है सारा का सारा, है ना। लेफ्ट और राइट का खेल है सारा का सारा। आप देखो, इस वाले हाथ से आप बी बना पा रहे हो, इस वाले हाथ से आप क्या बनाते हैं, बी, तो इसको हम बोलते हैं बी फोर बायां, बी फोर बायां। तो ये वाला छोर तो बायां छोर हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। इसको क्या बोलते हैं कि ये हो गई लेफ्ट, तो सबका लेफ्ट यही चलेगा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, इस तरीके से। जैसा आपका लेफ्ट है आपका राइट, सेम वही कंडीशन पर ये सारी चीजें चलती हैं। जैसे आपका लेफ्ट है आपका राइट है। इस वाले हाथ से बनाओगे आप डी, डी फोर दायां। इस वाले हाथ से आप बना पा रहे हो डी, तो डी बराबर दायां। ठीक है ना, यानी कि ये वाली साइड होती है राइट साइड, ये वाली साइड होती है राइट साइड, दायां छोर। तो अब यहां अगर कोई इंसान ऐसे कहे, कोई क्वेश्चन इस प्रकार से कहे कि राम मोहन के दाएं तीसरा है, राम मोहन के दाएं तीसरा है, तो मोहन को यहां रखेंगे, मोहन का राइट इधर चलोगे, पहला दूसरा तीसरा, तो राम चला जाएगा इधर। तो लेफ्ट और राइट का ही खेल है। बाकी जैसे ऑर्डर सीक्वेंस किया था ना, जैसा आपने ऑर्डर सीक्वेंस पिछला टॉपिक किया था, सब कुछ दिया तो क्वेश्चन में ही जाएगा, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, दिया सब कुछ क्वेश्चन में ही जाएगा। बस थोड़ा यहां ध्यान रखना होता है लेफ्ट और राइट का, बस। उसमें टॉप बॉटम, वो उससे ज्यादा है, वो उससे कम है। ऑर्डर सीक्वेंस में तो ये चल रहा था, यहां लेफ्ट राइट का खेल आ जाता है, बस। ठीक है, यहां लेफ्ट राइट का खेल आता है, बस। अब फेस किधर भी हो सकता है, फेस ऊपर की तरफ हो सकता है, फेस नीचे की तरफ भी हो सकता है, साउथ की तरफ। एग्जामिनर तो ये भी कह सकता है ना कि कुछ लोगों का फेस भैया साउथ की तरफ है, साउथ की तरफ है, दक्षिण दिशा की तरफ, तो लेफ्ट राइट बदल जाएंगे। अब सबका लेफ्ट ये वाला हो जाएगा, अब सबका जो लेफ्ट है वो ये वाला होगा, बायां छोर। अब सबका बायां छोर ये वाला हो जाएगा, है ना, क्योंकि फेस कैसे है, नीचे की तरफ। और सबका दायां छोर ये हो जाएगा, सबका जो राइट एंड है वो ये हो जाएगा, ये दायां छोर। बस लेफ्ट और राइट का खेल है, लेफ्ट और राइट का खेल है सारा का सारा। क्वेश्चन में ही सारी चीजें दी जाएंगी। आप एक क्वेश्चन को देखो, पहले उसको समझो और फिर उसको करने की कोशिश करना। सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे ए टू जेड, ए टू जेड।
7 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ जी, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं। एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, उसके बाद फिर आपको करने होंगे। यहाँ 7 व्यक्ति हैं जो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, फेसिंग नॉर्थ। ओनली 2 पीपल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ बी, यानी कि बी के लेफ्ट में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो पहले तो जिसकी एक्चुअल पोजीशन दी आप उसको रख लिया करो, जैसे पिछले चैप्टर में कर रहे थे, ऐसे ही इसमें करना है। 1 2 3 4 5 6 और ये वाला 7, है ना। तो मैंने बताया ये वाला छोर सबका लेफ्ट हैंड होगा, ये सबका लेफ्ट चलेगा और ये सबका राइट चलेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला, ये सबका बायां छोर होगा, यानी कि बायां हाथ अगर देखोगे तो इधर आएगा, और अगर दायां देखने जाओगे, राइट की तरफ जाओगे तो ये वाला आएगा। उसने सबसे पहली लाइन में बोला बी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ओनली 2 पीपल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो बी के लेफ्ट में केवल 2 लोग बैठे हैं, तो बी यहां रखना पड़ेगा, बी के लेफ्ट हैंड पर 2 लोग बैठे हैं, तो इसकी कंडीशन बिल्कुल फिक्स दे दी। उसने बोला कि बी के लेफ्ट में केवल 2 लोग बैठे हैं, फिर कह रहा है जी और बी के बीच में 3 पर्सन्स, ओनली 3 पर्सन्स सिट्स बिटवीन जी एंड बी। केवल जी और बी के बीच में ओनली 3 लोग बैठे हैं, तो जी उधर तो आ नहीं सकता, 1 2 3, तो जी को यहां रख दिया जाएगा बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से। फिर क्या कह रहा है, डी ए के दाएं दूसरा है, डी जो है डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए के सेकंड राइट में, तो ए का सेकंड राइट तो यहां तो नहीं हो सकता, डी ए का सेकंड राइट यहां हो सकता है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा चांसेस है। फिर बोल दिया डी बी का पड़ोसी नहीं है, तो डी बी के पास में नहीं आ सकता, इसका अर्थ है ये केस भी क्या हुआ, गलत हुआ। यहां भी नहीं बिठा सकता मैं ए को, तो फिर ए को यहां बिठाया जाएगा, क्योंकि ए के दाएं दूसरा पहला, दूसरा बैठा कौन है, डी बैठा है। उसने बोला था डी ए के राइट में दूसरा है और डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो बी के पास में डी को बिठा ही नहीं सकता। तो फिर एक ही कंडीशन बची कि ए के राइट में दूसरा, ए के राइट में सेकंड नंबर पर कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगली लाइन को पढ़ो, ई एफ के ठीक राइट है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के तुरंत दाएं हाथ पर, तो 2 लोग लगातार यहां आ सकते हैं, एफ के तुरंत दाएं हाथ पर ई यहां आ सकता है, इसके अलावा और कहीं नहीं आ सकता। तो बचा कौन, ए आ गया, बी आ गया, सी बचा हुआ है, सी को यहां रख देना, क्वेश्चन हो जाता है समाप्त, है ना, क्वेश्चन हो जाता है बिल्कुल समाप्त। जरा चेक कर लो कौन पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा हुआ है, लेफ्ट एंड पर कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है, यही आपका आंसर होगा। समय तो नहीं, मतलब ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत शुरुआत में आपको समय लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन जब धीरे 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 प्रैक्टिस करोगे ना इन चीजों की, तो ये सारी चीजें आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। धीरे धीरे जब इन पर प्रैक्टिस करोगे, आप अभ्यास करोगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ मुझे यहां तक। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। भाई सबसे पहले बोला था कि बी के लेफ्ट हैंड पर ओनली 2 पर्सन है, केवल 2 व्यक्ति हैं। फिर बोला था बी और जी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, 3 लोग बिठा दिए। फिर ए की कंडीशन बोल रहा था, डी की कंडीशन की डी ए के दाएं दूसरा है और डी बी के पास में नहीं आ सकता, तो यहां दोनों जगह पर आ नहीं सकता, तो फिर मजबूरी में उसको वहां पर लेकर गए। ए के दाएं दूसरा ये आ गया डी। फिर बोला था कि ई जो है एफ के तुरंत दाएं है, तो 2 सीट लगातार यहां खाली बची और यहां के लिए रह गया सी, ठीक है। चलो ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसे वो बोले ऐसे ही चीजों को रखते हुए चले जाओ। पहले थोड़ा सा प्रयास आप करके देखो, फिर मैं कराऊंगा, थोड़ा सा प्रयास आप करके देखो, फिर मैं कराऊंगा, जल्दी से। पहचानो जल्दी से, सर एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा या नहीं। अच्छा, ओहो, बहुत सीरियस लग रहे हो हैं। अच्छा,
फायदा ही क्या हुआ हमारा पढ़ाने का, अगर हम अब सिलेबस ही पूरा ना करा पाए, हैं? अगर हम सिलेबस ही पूरा ना करा पाए तो पढ़ाने का फायदा ही क्या रहेगा? ठीक है, सिलेबस पूरा होगा, टाइम से होगा, विद रिवीजन होगा। हाँ, रिवीजन से याद आया, भैया जैसा आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए रिवीजन क्लास वीकेंड पर लगाऊंगा, तो सैटरडे में मुझे टाइम नहीं मिल पाया, है ना? तो संडे में मुझे टाइम मिल रहा है, तो संडे में मैं आपको बता देता हूं कि भैया संडे में अब एवरी संडे ये आपका वन शॉट हुआ करेगा, एवरी संडे। याद रखो, स्क्रीनशॉट तो नहीं ले सकते, लेकिन ये चीज याद रख लेना। दिल्ली पुलिस 2025 रीजनिंग, डाइस एंड एनालॉजी, ये 2 टॉपिक होने वाले हैं आपके, ऐसे ही वन शॉट में आपके सारी चीजें मैं कराऊंगा। डाइस टॉपिक पूरा कंप्लीट रिवीजन, एनालॉजी टॉपिक का पूरा कंप्लीट रिवीजन। हो सकता है ये 3 से 4 घंटे की क्लास जाए, है ना? तो डाइस को कंप्लीट करेंगे और एनालॉजी टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ये 2 टॉपिक जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा और बहुत ही शानदार तरीके से पूछे जाते हैं। वन शॉट होगा आपका, और कल नहीं, कल, हाँ सॉरी, कल 9 तारीख में ये शाम को 4 बजे रहेगी। इसमें दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा। ये शाम को 4 बजे 4 पीएम पर ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ यहाँ पर 4 पीएम। तो कल जो है ये आपकी क्लास जो है शाम को 4 बजे होगी, शाम को 4 बजे। ठीक है, यूट्यूब पर होगी, यूट्यूब पर। याद रखना इस चीज को, ठीक है? सभी लोगों को उपस्थित रहना है, क्योंकि रिवीजन बहुत मतलब जरूरी है। कुछ तो आप करोगे ही करोगे, हम भी आपके साथ आपका रिवीजन कराते हुए चलेंगे। यूट्यूब पर होगा, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल जो है उस पर आपकी कल शाम को 4 बजे डाइस प्लस एनालॉजी टेस्ट ये टॉपिक होने वाले हैं। ठीक है, चलो जी देखो जरा, देखो जरा, चेक करो जल्दी से क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया। 7 व्यक्ति हैं, फिर से इसी तरीके से बैठे हुए हैं 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 और 7, हो गए 7 व्यक्ति। क्वेश्चन में क्या बोला, डी के बाएं, देखो फिर से बोला है डी के बाएं केवल 2 व्यक्ति हैं, ये आगे जी, डी के बाएं केवल 2 व्यक्ति, एक और एक, 2। बी जेड के बाएं दूसरा है, कहीं भी हो सकता है, हमको नहीं पता। वाई ए के बाएं तीसरा है, हमको नहीं पता कहां पर है। एक्स के दाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो इसका अर्थ है एक्स यहां पर होगा। इसके राइट हैंड पर केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब 2 लाइन थी हमारे पास, एक तो थी बी जेड के बाएं दूसरा है, एक तो थी बी जो है वो जेड के बाएं दूसरा है, जेड के बाएं दूसरा, और एक लाइन थी वाई ए के बाएं तीसरा है, एक लाइन थी वाई ए के बाएं तीसरा है, ए का बायां पहला, दूसरा, तीसरा। ये 2 लाइन हमारे पास बची हुई है। अब इन दोनों को कहां कहां पर आप सेटिस्फाई करा सकते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। वाई को क्या मैं यहां रख सकता हूं, वाई ए का बायां, ए का बायां तीसरा, ए का बायां तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहां भी हो सकता है। और एक को अगर यहां रख दूं तो पहला दूसरा तीसरा, 2 केस। एक को यहां रख दूं, पहला दूसरा तीसरा, यहां 3 केस पॉसिबल हो रहे हैं। देख लो, एक ही सवाल में 3 केस पॉसिबल हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन सारी बननी चाहिए। बी जो है जेड के बाएं दूसरा बनना चाहिए, जेड का बायां दूसरा बन सकता है, यहां तो नहीं बन सकता। बी जो है जेड का बायां दूसरा यहां बन सकता है, पॉसिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पॉसिबल हो गया ना। बी जेड का बायां दूसरा आ गया, बिल्कुल प्रॉपरली आ गया, ठीक है। और कुछ दिया, और कुछ नहीं दिया, एक व्यक्ति बचा है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ए आ गया, बी आ गया, सी बचा, सी को यहां रख देना। तो सारी कंडीशन तो बन चुकी है ना, सारी कंडीशन तो बन चुकी है। टाइम चेंज कर दीजिए प्लीज बेटा, टाइम ऐसे चेंज थोड़ी ना होता है, मेरे हाथ में थोड़ी ना होता है। आप सोच रहे हो सारी चीजें मेरे हाथ में होती हैं कि जैसा आप कहोगे टाइम आपके अकॉर्डिंग। भाई स्टूडियो देखने पड़ते हैं, किस टाइम स्टूडियो खाली मिलेगा नहीं मिलेगा। और अब ये क्लास का टाइम तो बंधा हुआ है, अब इस टाइम पर मैं किसी दूसरे टीचर की क्लास नहीं लग सकती, जो 10 बजे की हमारी क्लास है ना, क्योंकि स्टूडियो पूरे भरे हुए हैं, है ना। तो वो टाइम देखना पड़ता है। और संडे में क्या होता है, स्पेशल क्लासेस ही लगती हैं बच्चों के लिए, सैटरडे संडे में, तो उनको उन टाइम को भी बचाना पड़ता है हमको, है ना। तो ये मैनेजमेंट का काम है। अब जो टाइम मुझे मिला है, जिस समय पर खाली मिला है, मैंने आपके लिए क्लास लगा दी है। अगर आप लाइव नहीं ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में ले लेना। मैंने ये तो नहीं कहा आपसे कि बिल्कुल लाइव ही आ जाओ, बिल्कुल, है ना। लाइव रहोगे तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है पढ़ना। और लाइव अगर बाई चांस किसी कारणवश नहीं ले पा रहे हो, तो आप उसको बाद में भी देख सकते हो, क्योंकि यूट्यूब की क्लास तो यूट्यूब पर रहेगी, वो कहीं भाग थोड़ी ना जाएगी। ठीक है,
चलो, किसी को कोई दिक्कत? अगर किसी का उल्टा हाथ चलता है सर, फिर भाई तो उल्टा हाथ चलता है तो उल्टा ही रहेगा ना। अब उल्टे को ये तो नहीं कह दोगे कि ये सीधा हाथ हो गया, वो लिखता उल्टे से होगा। कोई उल्टे से लिख रहा है तो क्या दिक्कत है? हाथ तो उसका उल्टा ही है, लेफ्ट ही है वो। अब वो लेफ्ट को ये तो नहीं कहेगा ये मेरा राइट हैंड है जी, ये मेरा राइट है, ऐसे तो नहीं कहेगा ना। ये तो सीधी सी बात है, ये तो कुदरत का ही नियम है, लेफ्ट राइट। अब मान लो पीटी में खड़े हो, कोई उल्टे हाथ से लिखता है और पीटी में सामने जो पीटी इंचार्ज है वो कह रहे हैं टर्न लेफ्ट, तो भैया फिर तो वो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। फिर पीटी वाले जो सर हैं वो उसको कूट देंगे पकड़ के, बेटा मैंने टर्न लेफ्ट बोले थे। अजी गुरुजी मैं तो उल्टे हाथ से लिखूं। अरे तो उल्टे हाथ से लिखे है तो उल्टे हाथ को ही मुड़ते हो फिर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन का आंसर क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन बाएं से दूसरा है? लेफ्ट साइड से दूसरा, पहला, दूसरा। लेफ्ट साइड से दूसरा है सी, सी फॉर कैट। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पहचानो जल्दी से कौन सा विकल्प सही होने वाला है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, पहचानो फटाफट से। ये कह रहा है 7 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, बिठाओ फटाफट से। जैसे सवाल बोले ऐसे करते चले जाओ। 1 2 3 4 5 6 और 7, एक एक लाइन को जैसे बोले ऐसे रखते चले जाओ। केवल 2 लोग डी के दाएं बैठे हैं, डी के राइट हैंड पर। ओनली 2 पीपल सिट्स टू द राइट ऑफ डी। डी के राइट केवल 2 लोग बैठे हैं, एक और एक, दो, ये बैठे जी 2। आगे बढ़ो। केवल 2 लोग सी के बाएं बैठे हैं, ओनली 2 पीपल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में केवल 2 हैं, एक और एक, दो, ये आ गए जी 2, क्योंकि ये वाला लेफ्ट होगा, ये मैं बता चुका हूं, बार बार नहीं लिखूंगा। ये वाला राइट होगा, ये वाला राइट होगा। अब बार बार नहीं लिखना लेफ्ट राइट को। आगे चलो। केवल 2 लोग डी और जी के बीच में बैठे हैं, डी और जी के बीच में 2 लोग, उधर तो आ नहीं सकते तो 2 लोग, एक और एक, दो, तो जी आ जाएगा यहां पर, जी आ जाएगा यहां पर बड़ी आसानी से। केवल 3 लोग सी और ई के बीच में बैठे हैं, ई इधर नहीं आ सकता, ई जाएगा उधर, 1 2 3, तो ई जाएगा यहां पर। बोल रहा है ना, सी और ई के बीच में 3 पर्सन्स हैं, केवल ओनली 3 पर्सन्स सिट्स बिटवीन सी एंड ई। ओनली 3 पर्सन, 1 2 3, सी और ई के बीच में 3 लोग हैं। ए डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ए डी के पास में नहीं आ सकता, ना यहां आ सकता ना यहां आ सकता, तो ए कहां जाएगा? ए जाएगा यहां पर, फिक्स हो गया। बी डी के दाएं बैठा है, बी डी के दाएं बैठा है, बी डी के राइट हैंड पर बैठा है। लो भैया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ बचा। एफ को यहां रख देना, काम खत्म। कुछ करना पड़ा अलग से? अलग से कोई अपना दिमाग खर्च करना पड़ा? नहीं करना पड़ा ना। जो सवाल ने बोला बस वही करना पड़ा, जैसा उसने बोला। मैंने बोला क्वेश्चन में ही आंसर दिए जाते हैं, क्वेश्चन को बस पढ़ो और जैसे जैसे बोलता चला जाए लाइनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए रखते हुए चले जाओ, सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये इधर से कट रहा है क्या? थोड़ा सा देखना जरा। चलो भाई, ई के निकटतम बाएं कौन बैठा है, ये आपसे पूछा गया है। ई के निकटतम बाएं कौन बैठा है? ई के लेफ्ट हैंड पर जस्ट कौन बैठा है भैया? बी बैठा है। ई के निकटतम पर कौन बैठा है? बी बैठा हुआ है, बी। ऑप्शन नंबर 2,
ई के निकटतम लेफ्ट पर कौन बैठा है? बी बैठा है। ठीक है, आवाज वो मैंने बेटा बंद की हुई थी खुद से ही, क्योंकि इसके कैमरे की थोड़ी सेटिंग खराब हो रही थी, वो थोड़ा सही कराया है अभी, है ना। वो उधर का कट रहा था थोड़ा सा, मैंने उस पर अभी ध्यान दिया। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आप देखोगे क्वेश्चन को, 8 लोग हैं, 8 लोग। चेक करो जल्दी से। गलत कर दिया? क्या गलत कर दिया बेटा, बताओ इसमें क्या गलत हुआ, मुझे बताओ इसमें क्या गलत हुआ, दोबारा बता दूं क्या? एक बच्चा कह रहा है कि सर जी आपने गलत कर दिया। भाई इन गलत वालों से तो मैं बहुत परेशान हूं। ये गलती तो करते हैं खुद और घेर देते हैं गुरुजी के ऊपर, गुरुजी आपने गलत कर दिया। देख रहे हो तुम इनकी चालाकी, देखो इनकी चालाकी देखो। अरे भैया मेरे सुन तो लो, केवल 2 लोग डी के राइट बैठे हैं, डी के राइट में केवल 2 लोग हैं, ये आगे। केवल 2 लोग सी के लेफ्ट में है, सी के लेफ्ट में 1 2 ये आगे। फिर कह रहा है 2 लोग डी और जी के बीच में बैठे हैं, तो उधर तो आ नहीं सकता, जी इधर आएगा, 1 और 1 2, तो जी आ गया यहां पर, नो प्रॉब्लम। केवल 3 लोग सी और ई के बीच में बैठे हैं, तो 1 2 3, सी और ई के बीच में 3 लोग बैठे हैं, ई इधर आ गया, काम खत्म। ए डी के पास में नहीं बैठा, तो डी के पास में ए नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता, तो ए जाएगा यहां पर, ए जाएगा यहां पर, है ना, ए जाएगा यहां पर। ठीक है, फिर बचा क्या, बी डी के दाएं बैठा है, बी जो है डी के दाएं बैठा है, तो बी चला गया, यहां पर बचा कौन, ए आ गया, बी आ गया, सी डी ई एफ बचा हुआ है, एफ को यहां रख देना, काम खत्म, सारे लोग बैठ चुके हैं। ई के निकटतम लेफ्ट में कौन बैठा है? हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई? ई के लेफ्ट में बैठा हुआ है बी, तो बी को आप टिकी तो करोगे एग्जाम में, बी फॉर बॉय। चेक करो, पहचानो जल्दी से, पहचानो। रीजनिंग प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल रहा है, बट पहले 3 बार रीजनिंग कर चुका हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या दिक्कत है जब कर चुके हो? बस अभ्यास करते रहो, प्रैक्टिस के लिए समय तो निकालना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना है कि आप प्रैक्टिस के लिए समय ना निकालो और रीजनिंग अपने आप ही अच्छी होती चली जाएगी, ऐसा तो नहीं होता कभी भी। ठीक है, यहाँ 8 व्यक्ति हैं बेटा, और उत्तर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, 8 व्यक्ति बिठा दो फटाफट से स्पीड के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। 8 लोग बैठे हैं नॉर्थ की तरफ फेस करके, नॉर्थ की तरफ फेस करके बिठाओ। डी पंक्ति के बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है, पंक्ति के बाएं सिरे से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा डी बैठा है यहां पर। डी और जेड के बीच में एक व्यक्ति बैठता है, डी और जेड के बीच में, जेड इधर भी हो सकता है, जेड इधर भी हो सकता है, बताओ कोई सी एक जगह पर लेकर चलूंगा, है ना, क्योंकि डी और जेड के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, मान लो मैंने इसको जेड को यहां ले लिया, डी और जेड के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, चलो आगे बढ़ो। पी जेड के दाएं तीसरा है, पी जेड का दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पी आ जाएगा यहां पर, नो प्रॉब्लम। फिर कह रहा है पी और डब्ल्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, पी और डब्ल्यू के बीच में 2, भैया इधर तो जेड पहले से आ रहा है, तो डब्ल्यू को कहां रखोगे? तो इसका अर्थ है जेड का केस गलत हो गया, इसका अर्थ है जेड का केस गलत हो गया, तो इसका अर्थ है जेड को अब फिक्स यहां पर ही रखना पड़ेगा। डी और जेड के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ये आ गया। पी जेड के दाईं ओर तीसरा है, जेड का दायां पहला दूसरा तीसरा। फिर बोला था पी और डब्ल्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो 1 और 1 2, पी और डब्ल्यू के बीच में 2 व्यक्ति आ गए, उधर आ नहीं सकता क्योंकि उधर पहले से ही जेड मौजूद है। ई वाई के दाईं ओर ठीक बगल में है, ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वाई, दो सीट लगातार खाली कहां पर है? यहां पर खाली है, उधर एक सीट खाली है, इधर एक सीट खाली है, तो उसने बोला था ई वाई के दाईं ओर ठीक बगल में, तो दोनों सीट लगातार खाली वो यहां पर है, ई वाई के दाईं ओर ठीक बगल में यहां पर आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के।
एम पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठता। एम को आप यहां नहीं बिठा सकते तो एम को यहां बिठाना पड़ेगा, यहां बिठाना पड़ेगा। सवाल कह रहा है सब कुछ जैसा कह रहा है ऐसे रखना है बस। बचा कौन? टी बचा, टी, टी को यहां रख देना। सारे लोग आ चुके थे। पूछा गया है पंक्ति के दाएं सिरे से टी का स्थान बताओ। राइट एंड से जो टी है वो पहले नंबर पर बैठा है। कितने नंबर पर बैठा है? पहले नंबर पर। राइट साइड से फर्स्ट पोजीशन पर बैठा है। राइट साइड से फर्स्ट पोजीशन पर बैठा है। कुछ नहीं करना बेटा, बस थोड़ा सा अभ्यास लगेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी सवालों की। करके देख लो आप, 20 क्वेश्चन करके देख लो सिटिंग अरेंजमेंट के, खुद ही पता चल जाएगा। खुद से करोगे ना तभी चीजें क्लियर होंगी, ऐसा नहीं है। ई वाई के दाईं ओर बगल में है, ई वाई के दाईं ओर बगल में, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। ध्यान से देखो, दायां होता है राइट, मैंने लिखा हुआ है शुरुआत में, दायां बोलते हैं राइट को। ई वाई के दाईं ओर है। इंग्लिश में पढ़ना चाहो इंग्लिश में पढ़ लेना। ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वाई, वाई के राइट में, तो वाई का राइट तो इधर जाएगा ना, दायां तो इधर ही होता है, वाई का दायां ये बनेगा। सही है एकदम। कोई दिक्कत किसी को? चलो वेरी गुड। अब चल, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये आपकी 4 बजे क्लास होगी है ना, कल शाम को 4 बजे होगी, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो कल सभी लोग उपस्थित रहना क्लास में, बढ़िया से अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आपका। अब आते हैं अगली टाइप की तरफ। अगली टाइप है दोस्तों हमारी टाइप 2 है, बेस्ड ऑन पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखाओं पर, समांतर, दो समांतर रेखा एक साथ अगर आ जाए, है ना, वो किस तरीके से होती है? जैसे कि मान लो एक लाइन ये हो गई, कुछ बच्चे इसमें नीचे की तरफ फेस करके बैठे हैं, इस तरीके से मान लो आ जाए, और दूसरी लाइन इसके सामने आ जाए, ऐसी दो समांतर रेखाएं। जैसे खाने की टेबल नहीं होती, मूवी वगैरह में आपने देखा होगा, खाने की टेबल इस प्रकार से होती है ना, इस प्रकार से। तो 1 2 3 4 ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। और परिवार के जो मुखिया होते हैं, एक इधर बैठता है, मान लो दादा इधर बैठ गया, दादी इधर बैठ गई, इस तरीके से तो बैठते हैं। ठीक है, तो ये खाने की टेबल टाइप का ही हो जाता है थोड़ा सा बस। ठीक है, तो 4 लोग दक्षिण की तरफ यानी कि साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं, 4 लोग नॉर्थ की तरफ फेस, बस लेफ्ट राइट का खेल है सारा। ये जो नीचे से ऊपर देख रहे हैं, इनका लेफ्ट तो ये चलेगा, है ना, और राइट रहेगा ये वाला, राइट रहेगा ये वाला। और जो लोग ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, उनका लेफ्ट होगा ये वाला, और राइट होगा ये वाला, ये राइट होगा। बस इसका ध्यान रखना, काम खत्म हो जाएगा क्वेश्चन का, कुछ नहीं है, लेफ्ट और राइट का ही खेल है सारा। आवाज क्यों नहीं आ रही? आपकी आवाज आ तो रही है, कौन है ये आवाज नहीं आ रही? बाकी सब बच्चों को आवाज आ रही है। दादा को दादी के पास बिठाओ। चलो ठीक है। डाइनिंग टेबल जो होती है, देखा होगा आजकल तो भैया गांव देहात में कहाँ डाइनिंग टेबल हो गई पहले है, ये तो आजकल चलने लगी हैं, वरना तो हम तो जमीन पे चूल्हे के सामने ही बैठ के खा गए रोटी ने, है मम्मी गरम गरम सेकती रह गई, और ली, और मम्मी जल्दी दो रोटी, भूख लग रही है, तो भैया वहीं चूल्हे के सामने बैठकर तोड़ दी। तो पहले कहाँ डाइनिंग टेबल थी? डाइनिंग टेबल तो चूल्हा ही था भैया, उसके चारों तरफ ही बैठ के खा ले गए। ठीक है, चलो सभी भाई बहन मिलकर एक साथ। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, और इंग्लिश में ये नेक्स्ट पेज पर लिखा होगा। इंग्लिश में जो करने वाले हैं वो इंग्लिश में चीजों को वीडियो को रोक कर सकते हो सॉल्व, और जो हिंदी में करने वाले हैं वो यहां से कर सकते हो। बताता हुआ चलूंगा दोनों ही भाषाओं में, देखते चलना, लेफ्ट राइट का ही तो खेल है बस। हिंदी में दायां बोलेगा, इंग्लिश में राइट बोलेगा, बस ये आएगा अंतर बस। ये कह रहा है 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, 8 persons सिट्स ऑन 2 पैरेलल लाइन। ठीक है, इस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं, हर लाइन में यानी कि हर रो में ओनली 4 पर्सन है। इस प्रकार बैठे हैं कि बीच में समान दूरी है, समान दूरी है यानी कि उनका डिफरेंस बिल्कुल इक्वल है। 4 लोग, 1 2 3 और 4, और 4 बैठे हैं इसमें नीचे ऐसे, 1 इसके सामने, 2 3 और 4, वही बताया
लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना। नीचे वाले बंदों का लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, राइट ये होगा, और जो ऊपर वाले हैं उनका लेफ्ट ये होगा, याद रखना, और राइट ये वाला होगा, क्योंकि सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, वरना एक लेफ्ट एक राइट भी अगर गलत कर दिया ना तो फिर मामला पूरा खराब है। पहली पंक्ति में जे के एल एम बैठे हैं, उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है, तो ऊपर वाली लाइन में बैठे हैं जे के एल एम, ये 4 लोग बैठे हैं इस वाली लाइन में, ऊपर वाली में, पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में कौन बैठे हैं? दूसरी पंक्ति में एस टी यू वी बैठे हैं, उनका मुख उत्तर की ओर है, एस टी यू वी। दूसरी लाइन में बैठे हैं एस टी यू वी, इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में। ठीक है, तो इतनी हिंट तो क्वेश्चन दे रहा है ना। क्या है, कल 4 बजे से मैं लेट हो गया था बेटा। कल 4 बजे से आपकी रिवीजन क्लास है, 1 शॉट वीडियो, 2 टॉपिक है, डाइस और एनालॉजी, शाम को 4 बजे। अब वो हर रविवार को कराया करूंगा आपको, ठीक है? ठीक है सर, आप बुलंदशहर की तरफ से हो क्या? लैंग्वेज सेम हमारे जैसे बोलते हो? बुलंदशहर हमारा पड़ोसी, यही पड़ोसी मित्र है बुलंदशहर। हम गौतम बुद्ध नगर से हैं, गौतम बुद्ध नगर के जस्ट पड़ोस में भैया कौन है? बुलंदशहर है। ठीक है, हमारे गांव से मेरा गांव लास्ट में है अस्तौली, अस्तौली के इधर देखोगे तो बुलंदशहर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इधर देखोगे इधर बुलंदशहर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बॉर्डर पे हूं भैया मैं तो, बिल्कुल मैं तो दोनों तरफ से ही हूं, ये समझ लो। चलो, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में क्या है भैया? इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के अन्य व्यक्तियों के ठीक सामने बैठे हैं। एल के सामने बैठा व्यक्ति वी के बाएं दूसरे स्थान पर है, जे एम के दाएं तीसरे पर है, एस यू के बाएं दूसरे पर है, एम के सामने बैठा व्यक्ति यू के सबसे निकट है, टी एस और यू के ठीक पास में बैठा है। तो सारी चीजें दी हुई हैं, सारी चीजें क्वेश्चन में दी हुई हैं। देखो उसने बोला है सबसे पहले इस लाइन पर आ जाओ, टी एस और यू के ठीक पास में, तो 2 केस बनेंगे। टी या तो यहां हो सकता है एस और यू के बीच में, या टी यहां हो सकता है एस और यू के बीच में, तो 2 ही केस बन सकते हैं। टी या तो यहां होगा या टी यहां होगा, इसके अलावा तो नहीं हो सकता ना कहीं भी, क्योंकि टी बीच में है एस और यू के। टी एस और यू के पास में बैठा है, एस और यू के पास में बैठा है। अब टी या तो यहां होगा या यहां होगा, कोई एक केस लेकर चलो, ठीक है ना, कोई एक केस लेकर चलो। इनसे जुड़े हुए सेंटेंस को देखने जाओ। फिर वो कह रहा है एम के सामने बैठा व्यक्ति यू के सबसे निकट है, एम के सामने बैठा व्यक्ति यू के सबसे निकट है, एम के सामने बैठा व्यक्ति यू के सबसे निकट। अब यू के सबसे निकट, तो अगर मान लो एस टी यू यहां आया तो वी को यहां रखना पड़ेगा, है ना, और यू के सबसे निकट ये भी है, यू के सबसे निकट ये भी है, तो एस यू के बाएं दूसरा है, ये लो एस यू के बाएं दूसरा है, यू का बायां दूसरा, बिल्कुल ये 4 तो बिल्कुल फिक्स बैठ गए, ये 4 तो बिल्कुल फिक्स बैठ गए। देखो इस वाली लाइन से क्लियर हो गया, एस यू के बाएं दूसरा है, यू का बायां दूसरा एस है, और एस और यू के बीच में टी बैठा है, और यू के पास में फिर इधर बचा वी, वी बचा जो कि एकदम सही आ गया। फिर कह रहा है एल के सामने बैठा व्यक्ति वी के बाएं दूसरे स्थान पर है, एल के सामने बैठा व्यक्ति वी के बाएं दूसरा, वी का बायां पहला दूसरा, तो इसका अर्थ है एल यहां पर बैठा है। एल के बाएं दूसरा व्यक्ति, सॉरी, एल के जो सामने बैठा है ना व्यक्ति, वो वी के लेफ्ट हैंड पर है, सेकंड पर, वी का लेफ्ट फर्स्ट और सेकंड, तो टी के सामने आ गया, टी के सामने आ गया एल। चलो अब एक और लाइन थी जहां बोला गया था एम के सामने बैठा व्यक्ति यू के सबसे निकट है, यू के सबसे निकट तो टी है, और वो तो नहीं बैठा उधर, तो एल आ गया। फिर यू के सबसे निकट कौन है? वी, तो वी किसके सामने बैठा है? एम के सामने बैठा है, एम के सामने। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आ जाओ, जे एम के दाएं तीसरा है, एम का दाया पहला दूसरा तीसरा, लो भैया खत्म कहानी, जे भी आ गया एम भी आ गया, के को यहां रख देना, सारा क्वेश्चन सॉल्व, सारा क्वेश्चन सॉल्व। कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का मुख एस की ओर है, किस व्यक्ति का मुख एस की ओर है, एस की तरफ जो देख रहा है वो इंसान कौन है? वो इंसान है जे, जे फॉर जोकर, ऑप्शन नंबर बी। मैंने कुछ नहीं किया, जैसे सवाल ने बोला ऐसे चीजों को रखा। उसने बोला टी जो है एस और यू के पास में बैठा है,
और फिर एस के लिए बोला कि यू के बाएं दूसरा है, तो यू के बाएं दूसरा बिठा दिया, बचा कौन इधर, वी बचा। फिर यहां कंडीशन थी कि वी के बाएं दूसरा जो है वो एल के सामने है, तो वी के बाएं दूसरा तो टी था और टी एल के सामने है। फिर बोला था यू के पास में जो व्यक्ति बैठा है वो एम के सामने है, तो यू के पास तो टी बैठा था, टी तो एम के सामने नहीं आ सकता, तो यू के पास में वी बैठा है, तो वी एम के पास आ गया। जे के लिए बोला जे एम के दाएं तीसरा है, दाएं तीसरा, तो एम अगर नीचे देख रहा है तो इसका राइट चलेगा इधर, पहला दूसरा तीसरा, तो एस के सामने कौन आ गया, जे आ गया, जे फॉर जोकर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जैसे सवाल में चीजें दी जाए ऐसे चीजों को रखते हुए चले जाओ, बस क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे सारे के सारे। ठीक है, अगला सवाल फिर से इसी प्रकार से है, दो पंक्ति में बिठाने वाला, देखना जरा। 8 pupils are sitting in 2 parallel rows. There are 4 pupils in each row and they are seated in a such a way that there are equal distance between adjacent person. In the first row J K L M और सेकंड रो में हो गए E F G H, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, सब कुछ दिया हुआ है। फिर से वही केस है, बिल्कुल सेम टू सेम। 4 बैठे हैं ऊपर वाली लाइन में, 1 2 3 और 4, 4 बैठे हैं नीचे वाली लाइन में, 1 2 3 और 4। अब लेफ्ट राइट नहीं लिखूंगा मैं, पंक्ति में पहली पंक्ति जे के एल एम बैठे हैं, उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है, जे के एल एम ये तो बैठे हैं इस लाइन में, और ई एफ जी एच बैठे हैं इस लाइन में, ई एफ जी एच। थोड़ा सा समय आपके लिए, बिठा सकते हो तो बिठाओ, वरना तो फिर मैं कराऊंगा। ठीक है, पहचानो, जल्दी से पहचानो फटाफट से आपका आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी लोग। पहचानो पहचानो। सबसे पहली हिंट दे दी, जी ई के बाएं तीसरे स्थान पर है, जी ई के बाएं तीसरा तो फिक्स है, ई को यहीं रखना पड़ेगा, ई का बायां पहला दूसरा तीसरा, जी चला गया यहां पर। एच की ओर मुख किए बैठा व्यक्ति जे के ठीक दाएं है, जे के ठीक दाएं है, जो एच की तरफ मुख करके बैठा है। ठीक है, कहीं भी हो सकता है। एल एफ के सामने बैठा है, के जे के दाएं, ये लो, के जे के दाएं तीसरा है, जे का दाया तीसरा, अब जे को अगर यहां रखूंगा तो जे का दाया पहला दूसरा तीसरा, तो जे का दाया तीसरा, जे का दाया पहला दूसरा तीसरा, के आ गया यहां पर, के आ गया यहां पर। एच की ओर मुख किए बैठा व्यक्ति जे के ठीक दाएं है, जे के ठीक दाएं जो बैठा है वो एच की तरफ फेस करके बैठा है, जे के राइट हैंड पर कोई बैठा है वो एच की तरफ फेस करके बैठा है। एच आ गया, ई आ गया, जी आ गया, तो यहां बचा केवल एफ, एफ को यहां रख देना। फिर बोला था अगली लाइन में एल एफ के सामने बैठा है, एल एफ के सामने बैठा है, लो भैया एल भी आ गया, जे भी आ गया, के भी आ गया, एम को यहां रख देना, खत्म। कहां समय लगा बताओ, कहां समय लगा। ये तो 2 लाइनों में वैसे क्वेश्चन का आंसर आ चुका था, पूरा सवाल करने की हमको जरूरत नहीं थी। 2 लाइन बताऊं कौन कौन सी 2 लाइनों से आंसर आ रहा है, क्योंकि सवाल में पूछा क्या गया है उस पर हमको ध्यान देना है, सवाल में पूछा क्या है उस पर हमको ध्यान देना है। सवाल में पूछा है किस व्यक्ति का मुख ई की ओर है, तो 2 लाइनों से कैसे आंसर आ रहा है, एक तो इस लाइन से, एक तो इस लाइन को ले लो और एक ले लो इस लाइन को, इन 2 लाइनों से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, इन 2 लाइनों से। दोबारा पढ़ रहा हूं, देखो इन 2 लाइनों की वजह से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 1 2 3 और 4, फिर 1 2 3 4। पहली लाइन में बैठे थे जे के एल एम, जे के एल एम, यहां बैठे थे ई एफ जी एच, यही थे, है ना, ई एफ जी एच। जी ई के बाएं तीसरे स्थान पर है, जी जो है यहां आ जाओ, ई के बायां तीसरा, अब ई को यहां रखोगे, ई का बायां पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो जी आ जाएगा यहां पर। दूसरी जो लाइन मैंने बोली उसको उठा लो, के जे के दाएं तीसरा है, के जे के दाएं तीसरा है, तो भैया जे को यहां रखना पड़ेगा, क्योंकि जे का राइट चलेगा इधर, क्योंकि ऊपर वाली लाइन का राइट बनेगा ये वाला राइट,
और लेफ्ट बनेगा ये वाला। नीचे वाले जो थे इनका राइट ये रहेगा और लेफ्ट रहेगा ये वाला, लेफ्ट रहेगा ये वाला। उसने बोला था के जे के राइट में तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, तो के गया यहां पर। हमारे तो क्वेश्चन का आंसर आ गया, हमारे तो क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, क्योंकि सवाल में पूछा क्या था कि भैया किस व्यक्ति का मुख ई की ओर है, किस व्यक्ति का मुख ई की ओर है, तो किस व्यक्ति का मुख ई की ओर है, जे का मुख ई की ओर है, जे का मुख ई की ओर है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन। 2 लाइनों में तो आंसर आ रहा था, ओनली 2 लाइन्स। केवल 2 लाइन को सॉल्व करके चलोगे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। केवल 2 लाइनों को, एक तो इस लाइन को G इज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, थर्ड लेफ्ट है, और दूसरी लाइन थी आपकी ये वाली K इज सीटेड, K इज सीटेड टू द, है ना, K इज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ J। इन 2 लाइनों से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, केवल 2 लाइनों से। चलो जी, अब की बार 10 है ओ भाई, है ना, अब की बार 10 लोग हैं। इंग्लिश में भी देख लो भैया थोड़ा सा। ए के एल एम एन ओ ऊपर वाली लाइन में है, एफ जी एच आई जे दूसरी लाइन में हो गए, तो 2 अलग अलग लाइन है अब की बार, और 10 लोग हैं, 10 लोग। जितना बड़ा सवाल उतना ही आसान होता है सिटिंग अरेंजमेंट में, जितना बड़ा सवाल मिलेगा उतना ही आसान मिलेगा, वो बस डराने के लिए बड़ा लिखा जाता है ना। आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो आप फटाफट से सॉल्व कर लोगे। 10 मित्र हैं जो दोपहर के भोजन के लिए, है ना, एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। प्रत्येक पंक्ति में 5 बैठे हैं, तो 5 तो बैठे हैं ऊपर वाली लाइन में, 1 2 3 4 और ये 5, और 5 बैठे हैं नीचे वाली लाइन में, 1 2 3 4 और 5। कौन कौन सी लाइन में बैठा है ये और चेक कर लो। प्रत्येक पंक्ति में 5 सदस्य बैठे, के एल एम एन ओ उत्तर की ओर, के एल एम एन ओ, के एल एम एन और ओ इस लाइन में बैठे हैं, और दूसरी लाइन में एफ जी एच आई जे, एफ जी एच आई जे, ये इस लाइन में बैठे हैं। कोशिश करो अगर कर पाओ तो। एन का मुख जे के बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है, कहीं भी हो सकता है। यहां से हिंट थोड़ी सी मिली, आई पंक्ति के ठीक बीच में बैठता है, आई पंक्ति के ठीक बीच में बैठता है, तो आई यहां पर जाएगा। थोड़ी सी हिंट मिली, थोड़ी सी हिंट मिली सवाल की। चलो, जी किसी किनारे पर नहीं बैठता, तो जी भी कहीं बैठा होगा भैया, जी किसी किनारे पर नहीं बैठता है ना। फिर कह रहा है जी का मुख ना तो एम की ओर है ना ही के की ओर, के एम के बाईं ओर बैठता है लेकिन उसके ठीक बगल में नहीं बैठता, जे किनारे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है, एन किसी भी किनारे पर नहीं बैठता, एल एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है ना। चेक करो जल्दी से, चेक करो फटाफट से। जे और एच के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, जे और एच के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, जे और एच के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। 2 व्यक्ति कहां, इधर भी आ सकते हैं उधर भी आ सकते हैं, पहली ही लाइन को लेकर चलो। जे और एच के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो कोई से एक केस को लेकर चलो भैया। जे और एच के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, या तो जे यहां हो सकता है, जे और एच के बीच में 1 और 1 2, एच यहां जा सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। एन का मुख जे के बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है, जे और एच के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, जी किसी भी किनारे पर नहीं बैठता, तो जी यहां जाएगा, है ना। एन का मुख जे के बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है, जे के बगल में ये बैठा है, तो एन का फेस यहां पर आ जाएगा, एन का फेस यहां पर आ जाएगा, है ना। जी किसी भी किनारे पर नहीं बैठता है, जी को वहां नहीं बिठा सकता, तो जी को यहां बिठाऊंगा, ठीक है। एफ जी, एफ बचा तो एफ को यहां रख देना, अभी तक तो ठीक चल रहा है, ठीक है। जी का मुख ना तो एम की ओर है ना ही के की ओर, तो जी का मुख तो एन की ओर आ गया ना, ठीक है। के एम के बाईं ओर बैठा है लेकिन उसके ठीक बगल में नहीं है, जे किनारे पर बैठे व्यक्ति के बगल, ओहो ये गड़बड़ हो गया भाई,
जे किनारे पर बैठे व्यक्ति के ठीक बगल में है, ये गड़बड़ हो गई। और जे को हमने किनारे पर बिठा दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई। फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़। जे किनारे पर बैठे व्यक्ति के बगल में है तो जे यहां पर है फिक्स। अब जे किनारे पर बैठे व्यक्ति के बगल में है ना, और जे और एच के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, जे और एच के बीच में एक और एक दो, तो इसका अर्थ है एच जाएगा यहां पर। जी कोने पर आ नहीं सकता तो जी जाएगा यहां पर। वेरी गुड। एफ बचा यहां पर, एफ बचा यहां पर। हो गया क्वेश्चन, क्योंकि सवाल में क्या पूछा था सर, जीरो आएगा, जीरो नहीं आ रहा। जे और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, जे और जी के बीच में, जे और जी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, सॉरी एक। जे और जी के बीच में कितने बैठे हैं, जे यहां पर है, जी यहां पर है, केवल आई बैठा है। क्वेश्चन तो आंसर आ ही गया हमारा, क्वेश्चन का आंसर तो आ ही गया। अब पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। पहले हम जे को यहां बिठा रहे थे ना, तो फिर उसने मना कर दिया अगली लाइन में, जे किनारे पर बैठे व्यक्ति के बगल में है। इस लाइन को जब आप पढ़ोगे, जे जे इज इमीडिएटली नेक्स्ट टू द पर्सन सिटिंग ऑन द कॉर्नर, जो कोने पे बैठा है उसके बगल में बैठा है जे, जो कोने पर बैठा है उसके बगल में, तो इसका अर्थ है कोने पर नहीं है जे, तो फिर मैंने जे को यहां रखा। फिर जे और एच के बीच में दो लोग बैठे हैं, बैठ गए दो लोग, है ना। जी कोने पर बैठ नहीं सकता तो फिर मैंने जी को यहां बिठा दिया, एफ बचा यहां पर। तो जे और जी के बीच में कितने लोग हैं, आ चुके हैं, आंसर तो आ गया, ठीक है। फिर भी एन का मुख जे के बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है, एन का मुख यहां भी हो सकता है, एन यहां भी हो सकता है ना। फिर बोला था एन किसी किनारे पर नहीं बैठा तो एन आएगा यहां पर, क्योंकि जे के बगल में बैठे व्यक्ति की ओर देख रहा है एन, एन आ गया यहां पर। फिर कह रहा है जी का मुख ना तो एम की ओर है ना ही के की ओर, एम और के यहां नहीं आ सकते। एल एन के बाईं ओर दूसरा है, एन का बायां दूसरा पहला, दूसरा एल यहां पर आ जाएगा, एल यहां पर आ जाएगा। के एम के बाईं ओर बैठा है, के एम के बाईं ओर बैठा है, लेकिन ठीक बगल में नहीं बैठा। अब यहां तो एम को रख नहीं सकता, ना के को रख सकता, यहां मना किया था ना। जी का मुख ना तो एम की ओर है और ना ही के की ओर, तो एम और के यहां आ नहीं सकता, तो बचा क्या, ओ आएगा, और एम आएगा यहां पर, है ना। के एम के बाईं ओर बैठा है, के एम के बाईं ओर बैठा है। परफेक्टली सारी लाइनों को मैच कर लो, एकदम परफेक्टली राइट है हर एक लाइन को। सर जी आई के राइट में भी तो हो सकता है, आई के राइट में किसको बिठा रहे हो बताओ मुझे, आई के राइट, आई का राइट तो इधर आएगा ना, क्या दिक्कत आई इसमें आपको। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। भाई आई का तो फिक्स कर दिया, आई बीच में बैठा है। फिर कह रहा है जे और एच के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो मैंने पहले यहां बिठाया तो वो गलत हो गया, फिर मैंने यहां बिठा दिया जे को। जे और एच के बीच में दो लोग बैठे हैं, आगे दो लोग। अब जी कोने पर आ नहीं सकता तो जी यहां पर आएगा, जी यहां पर, तो जे और जी के बीच में एक ही तो आएगा, कैसे भी रख लो, कैसे भी रख लो। आपका मन ये कर रहा हो ना कि गुरुजी हम तो इधर की तरफ रखना चाह रहे हैं, आपका मन कर रहा है कि गुरुजी आई तो चलो बीच में आ गया, तो जे को हम यहां ना बिठा सकते, जे और एच के बीच में दो लोग, बिठा लो, बिठा लो। जी कोने पर आ नहीं सकता, जी कोने पर आ नहीं सकता तो जी यहां पर आएगा, एफ गया यहां पर। आंसर तो तब भी आया कि जे और जी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, एक ही लोग बैठे हैं, केवल एक। ये भी केस हो सकता था, लेकिन नीचे वाले केस पर फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, वो लेफ्ट राइट बनेगा ना नीचे वाले का, वो गलत हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन का आंसर तो निकाल सकते हो ऐसे चेंज करके भी, लेकिन जो है रियल वास्तविक वो यही है जो मैंने आपको बताया, वास्तविक यही है बेटा, एकदम प्रॉपर। हर कंडीशन बिल्कुल प्रॉपर बैठी है, हर कंडीशन, सारी चीजें। जे के पड़ोस में जो व्यक्ति बैठा है वो एन की तरफ देख रहा है, और एन कोने पर है नहीं, तो कोने पर नहीं है तो एन जाएगा यहां पर फिर, है ना, क्योंकि जे के पड़ोसी एफ और आई थे, तो एन आ गया यहां पर, क्योंकि एन कोने पर नहीं आ सकता। सारी चीजें, सारी चीजें प्रॉपर। एल एन के बाईं ओर दूसरा है, एन का बायां पहला दूसरा। क्वेश्चन का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी, एकदम राइट, एकदम शानदार। ठीक है, पैरेलल लाइन खत्म होती है, अगला चलेगा बेस्ड ऑन सर्कल। बेस्ड ऑन सर्कल,
सर्कल वाली टाइप सबसे आसान होती है। लाइन वाली अगर मैं बात करूं, जो डबल लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो थोड़े से हो सकते हैं कि आपको टाइम टेकिंग मिले, लेकिन सर्कल वाले 5, 6, 7, 8 व्यक्ति तक अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो आसान ही होते हैं। ये चलेगी आपकी क्लास मंडे को, है ना, मंडे में अपने वाले टाइम पर ही सुबह 10 बजे। कल शाम को 4 बजे, 4 से हो सकता है 7, 3 घंटे की वो क्लास रहेगी। तो उसमें क्या है कि 2 टॉपिक आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे अच्छे से रिवीजन में, क्योंकि पढ़ तो आप चुके हो, है ना। एक बार रिवीजन कर लेना उन सभी क्वेश्चनों का जो हमने पढ़े हैं। वो क्वेश्चन नहीं रहेंगे, क्वेश्चन अलग रहेंगे, लेकिन टाइप वो सारी रहेंगी जो आपको कराई गई है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे कल शाम को 4 बजे। यूट्यूब पर वो क्लास होगी, तो सभी लोग उसमें उपस्थित रहना, कर लेना सभी लोग, आपका फायदा होगा, आपका बेनिफिट ही होगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से भैया सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।